बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाला है, जिसकी तैयारियां जोरों पर हैं। एक तरफ सीएम नीतीश अपना दमखम दिखा रहे हैं, तो वहीं राहुल गांधी के समर्थन में लालू यादव भी अपने बयानों से जनता को रिझा रहे हैं। चुनाव से पहले की सियासत भी अपने चरम पर है और जनता को लुभाने की तैयारी भी तेज है, लेकिन कैसे, आइए समझते हैं। सासाराम में वोटर अधिकार यात्रा के दौरान कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बयान दिया और उनके इस बयान से सवाल उठने लगा कि क्या इससे भारतीय राजनीति में गठबंधनों की आंतरिक कलह कोई नई बात नहीं है। लेकिन बिहार में कल वोटर अधिकार यात्रा से ये अटकलें तेज हो गई हैं कि क्या एनडीए की तरह अब महागठबंधन में भी लीडरशिप की जंग छिड़ सकती है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनाली सिंह और आप देख रहे हैं द न्यूज पॉइंट। दरअसल बिहार हमेशा से ही राष्ट्रीय राजनीति का केंद्र रहा है, लेकिन ये अब राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के बीच बड़े भाई की भूमिका तय करने का मैदान बनता दिखाई दे रहा है। दरअसल कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सासाराम में वोटर अधिकार यात्रा के दौरान ऐसी बात कह दी जिसने सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। उन्होंने साफ कहा कि राहुल बिहार में रक्षक बनकर आए हैं और तेजस्वी उनका साथ दे रहे हैं। अब खड़गे के इस बयान से ये सवाल उठने लगा कि क्या ये यात्रा महज चुनावी मुद्दों पर फोकस है या फिर इससे बिहार में कांग्रेस और आरजेडी के बीच लीडरशिप की खींचतान उजागर हो रही है। वहीं तेजस्वी या राहुल बिहार में किसका कद बड़ा है, चलिए इस यात्रा से भी समझते हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि एनडीए में नीतीश कुमार, चिराग पासवान और दूसरे सहयोगी दलों के बीच सीट शेयरिंग की लीडरशिप की जंग जग जाहिर है। हालांकि अब यही स्थिति महागठबंधन में भी नजर आ रही है। वहीं बिहार में आरजेडी का आधार मजबूत है, जहां तेजस्वी यादव चेहरे के रूप में उभर रहे हैं। वहीं अब कांग्रेस भी राहुल गांधी की ब्रांडिंग के जरिए अपनी जमीन तलाश रही है। बता दें 17 अगस्त को सासाराम से शुरू हुई वोटर अधिकार यात्रा इसी संघर्ष का प्रतीक बन चुकी है। ये यात्रा 16 दिनों तक चलेगी, 25 जिलों से गुजरेगी और 1300 किलोमीटर की दूरी भी तय करेगी। इस दौरान कांग्रेस और आरजेडी का फोकस मुख्य रूप से वोटर लिस्ट में गड़बड़ी और चुनावी धांधली पर रहेगा। लेकिन सतह के नीचे ये यात्रा बिहार में किसका कद बड़ा है, ये भी तय करने की कोशिश लगती है। लेकिन इस बीच सवाल ये भी है कि आखिर ऐसा क्या हुआ जिससे खड़गे को गुस्सा आ गया। खड़गे का बयान भी इसी संदर्भ में महत्वपूर्ण है। सासाराम की रैली में खड़गे ने कहा कि राहुल रक्षक हैं, मतलब जनता के अधिकारों के संरक्षक, और तेजस्वी उनका साथ दे रहे हैं। वहीं महागठबंधन की इस रैली में भीड़ भी खूब दिखी, लेकिन उनमें उत्साह कम और शोर ज्यादा दिखाई दे रहा था। शायद यही वजह रही कि खड़गे भी भड़क उठे और बोले, सुनना है तो सुनो, नहीं तो 10 लोग और भी हैं जो सुनेंगे भाषण को और मैं भाषण भी दूंगा। अब उनका ये गुस्से वाला बयान महागठबंधन की एकता पर भी सवाल उठाता है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि ये बयान राहुल को मुख्य चेहरे के रूप में स्थापित करने की कोशिश है या तेजस्वी के पतन की शुरुआत भी है। जबकि तेजस्वी यादव, जो बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री थे, स्थानीय स्तर पर ज्यादा प्रभावशाली भी हैं, क्या ये यात्रा तेजस्वी को राहुल के छोटे भाई की भूमिका में ढकेल रही है, क्योंकि अब तेजस्वी राहुल के कद की जंग शुरू होने जा रही है। तो आइए इसको भी समझते हैं। बिहार की राजनीति में आरजेडी का वोट बैंक यानी यादव मुस्लिम और पिछड़े वर्ग तेजस्वी यादव को मजबूत बनाते हैं। 2020 के विधानसभा चुनाव में आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बनी थी और तेजस्वी ने खुद को नीतीश कुमार के विकल्प के रूप में पेश किया था। वहीं पिछले कई चुनावों से यहाँ कांग्रेस का प्रदर्शन कमजोर रहा है, लेकिन राहुल गांधी की भारत जोड़ो और अब वोटर अधिकार यात्राएं कांग्रेस को राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत करने की कोशिश कर रही है। इस यात्रा में तेजस्वी का शामिल होना एकता का संदेश देता है, लेकिन इससे बड़े भाई की बहस भी अब छिड़ गई है, क्योंकि तेजस्वी यादव बेरोजगारी, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे बिहार के स्थानीय मुद्दों पर मजबूत पकड़ रखते हैं। यात्रा के दौरान उन्होंने कहा कि यह अभियान एसआईआर यानी कि वोटर लिस्ट की विशेष सघन पुनरीक्षण के खिलाफ है। लेकिन क्या राहुल की मौजूदगी तेजस्वी को बैकसीट पर ढकेल रही है? सूत्रों के मुताबिक आरजेडी कार्यकर्ता तेजस्वी को बिहार का असली नेता मानते हैं और राहुल की यात्रा को कांग्रेस के अतिक्रमण के रूप में देखते हैं। अब उधर राहुल गांधी की बात करें तो वोट चोरी, ईवीएम और जनता के अधिकार जैसे राष्ट्रीय मुद्दों पर फोकस कर रहे हैं। वहीं खड़गे का बयान राहुल को रक्षक बताकर उन्हें महागठबंधन का चेहरा बनाने की कोशिश में लगा हुआ है। बता दें यात्रा की शुरुआत में भारी भीड़ उमड़ी। इससे ये पता चलता है कि राहुल की पिछली यात्राओं ने कांग्रेस को मजबूती दी है, लेकिन बिहार में क्या वो तेजस्वी से बड़ा कद हासिल कर पाएंगे? अब समझते हैं कि वोटर अधिकार यात्रा का असर कितना है। दरअसल वोटर अधिकार यात्रा के दौरान महागठबंधन की एकता साफ दिखाई दी।
वहीं लालू, दीपांकर भट्टाचार्य और अन्य नेता भी शामिल रहे। इस बीच एनडीए नेता चिराग पासवान का एक बयान भी सामने आया, जिसमें उन्होंने इसे एक नाटक बताया है। वहीं सम्राट चौधरी ने लालू पर तंज कसा और कहा कि कागज लेकर केवल बैठ गए। लेकिन ये यात्रा अगर सफल रही तो महागठबंधन को मजबूती मिलेगी, लेकिन अगर आंतरिक कलह बढ़ी तो एनडीए को फायदा भी होगा। वैसे खरगे का यह बयान और ये यात्रा साफ दिखा रहा है कि महागठबंधन में बड़े भाई की लड़ाई शुरू हो सकती है। वहीं तेजस्वी का स्थानीय प्रभाव या राहुल गांधी का चेहरा भी बड़ा सवाल बनेगा, जिसका फैसला बिहार के मतदाताओं द्वारा ही किया जाएगा। लेकिन फिलहाल ये एनडीए की पुरानी समस्या का महागठबंधन में प्रतिबिंब है, जो 2025 के चुनावों को रोचक बना देगा। हालांकि चुनाव में ज्यादा समय नहीं है, लेकिन किसी एक की जीत तय करने का समय भी बेहद दूर है। आप क्या सोचते हैं और राहुल तेजस्वी की जोड़ी के बारे में? और क्या ये जोड़ी इस बार बिहार में सीएम नीतीश को पीछा छोड़कर अपना दमखम दिखा पाएगी? आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर आप बिहार के वोटर हैं तो कौन इस बार बिहार की गद्दी पर सवार होगा, ये भी बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए द न्यूज़ पॉइंट।